बादाम खाने से बादाम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने रॉकेट स्टार्ट किया था, कुछ इंटरप्शन की वजह से हमारी वीडियो बीच में ही कट गई थी। उसके बाद हम एक बार फिर से वो वाली डेरिवेशन करा रहे हैं, है ना, जो लास्ट टाइम हमने कराई थी। कुछ बच्चे नहीं आए थे, है ना, तो हम उन्हें फिर से दिखा दे रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पे रॉकेट बनाया था, क्या, क्योंकि दिवाली आ रही है तो रॉकेट बनाना ज़रूरी है। रॉकेट क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ व्हीकल होता है फॉर स्पेस जर्नी। हम स्पेस में जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो प्रिंसिपल है जेट प्रोपल्शन विच इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जेट प्रोपल्शन होता क्या है, जेट प्रोपल्शन कह सकते हो एक मेथड है टू ड्राइविंग एनी बॉडी और मशीन बाय जेट। बताया था ना, बाई हाई स्पीड गैसेज या एग्जॉस्ट गैसेज की वजह से। नहीं समझाया, नहीं बताया था। अब व्हाट डू यू मीन बाय जेट? जेट का मतलब क्या, अ स्ट्रीम ऑफ हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ, है ना, हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड कह लो, लिक्विड कह लो, गैसेस कह लो, है ना, उसे बोलते हैं जेट। विच इज़ आउट, या कह सकते हो विच इज़ कह सकते हो कि एग्जॉस्टेड बाय द वेरी स्मॉल नोजल समझते हो ना, ओरिफिक। नहीं समझ आया? चलो भैया आगे की बात करते हैं। लास्ट टाइम भी याद है हमने एक रॉकेट ऐसे सिंपली बताया था कि जब रॉकेट ऊपर जाएगा किस प्रिंसिपल पर, याद करो, बलून बताया था, बलून लगा के, एक स्ट्रॉ लगा के, नहीं, हाँ, तो अगर मान लो पीछे से हॉट गैसेस आएंगी तो बलून आगे जाएगा, उसको हमने एक पाथ दे दिया था, क्या लगा के, स्ट्रॉ लगा के और एक थ्रेड लगा के, याद आया? अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम देखना चाहते हैं जब रॉकेट ऊपर जाता तो उसके कंस्ट्रक्शन में दो बहुत स्पेशल चीज़ काम करती है, याद करो, बताया था नहीं, ऐसे करके। अब कुछ लोगों को ये कीड़ा लग रहा था कल, है ना, यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ से ये फ्यूल आ रहा था, क्योंकि ये फ्यूल चैम्बर से आ रहा था, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीडाइज़र आ रहा था जो फ्यूल को बर्न करेगा, ठीक है, याद आया कि नहीं आया? ऑक्सीडाइज़र, यहाँ से नोजल थी, यहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकल रही थी, याद आया? जिसके रिजल्ट से ये आगे की तरफ रॉकेट मूव करेगा। ये हॉट गैसेस अगर बाहर निकल रही थी विद स्मॉल वी, याद आया नहीं आया? लेकिन हमने बताया था फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र के लिए हमें जिस चैम्बर की ज़रूरत होती है, जहाँ ये जलता है, उसे बोलते हैं कौन सा चैम्बर? कंबशन। क्योंकि यहाँ कंबशन, भाई केमिस्ट्री पढ़ी ना, यहाँ पर कंबशन यानी किसी चीज़ का जलना, कंबशन होगा। बात समझे? अब देखो बर्निंग और कंबशन में थोड़ा सा अंतर होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये बात नहीं पढ़ा, चलो छोड़ो जाने दो। कंबशन चैम्बर है ना। अब दूसरी बात, दो तरीके के हम फ्यूल यूज़ करते थे, याद आया? एक लिक्विड होता था और एक सॉलिड होता था। लिक्विड में हमने क्या बताया था, लिक्विड फ्यूल के साथ आपको ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रिक एसिड वगैरह ऑक्सीडाइज़र आप यूज़ करते हो, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हो। तो अच्छा, फ्यूल की जगह पे क्या यूज़ करते हो लिक्विड के? पैराफिन्स वगैरह, नहीं याद आ रहा? हाँ, इसी तरीके से जब सॉलिड लेते हो तो गन पाउडर यूज़ करते हो। गन पाउडर अपने आप में ही ऑक्सीडाइज़र कंटेन करके रखता है, तो इसके लिए हमें अलग से ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती लाडो। अगर ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इस चैम्बर का काम क्या, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को मिलाना। तो अब जब हमें ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझना, तो हमें मिलाने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें इस चैम्बर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये कंबशन चैम्बर कोई नीडेड नहीं है, जिससे वेट हमारा और रॉकेट का हल्का हो जाएगा और हम आसानी से उसको लॉन्च कर पाएंगे। बोलो समझ आया? अगली बात पे चलते हैं। ठीक है, हमने बताया था जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है पीछे से हॉट गैसेस निकलती हैं, तो उसका मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रॉकेट का कंप्लीट सिस्टम का मास क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। तो रेट ऑफ, मान लो रॉकेट के पास छोटा सा रॉकेट बनाया इतना सा 100 किलो का, कितने का? जैसे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के बाद उसके बाद कितने बचे? थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 95 किलो। 1 सेकंड में ऐसा हुआ है, कितने सेकंड में? तो इसका रेट कितना हुआ चेंज? कितना रेट चेंज हो गया इसका? रेट चेंज 1 सेकंड में निकालते हैं ना, तो कितना चेंज हुआ सर? -5 kg, याद आया? -5 हो गया ना, -5। और ये -5 किसके फॉर्म में निकला होगा? गैसेस के फॉर्म में। तो इस गैसेस का मास कितना मान लेते थे, याद करो? स्मॉल m कितना मानते थे? याद आया कि नहीं आया? क्यों? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना निकाला था, याद करो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, याद है कि नहीं याद है? dm/dt, क्योंकि ये मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया था, याद आया? तो dm/dt की वैल्यू कितनी आ गई थी? हाँ, और m क्या था? m क्या था? इनिशियल मास, याद करो, जितना रॉकेट में किसी एट एनी इंस्टेंट हमने t टाइम पर लिया था, याद आया नहीं आया?
चलो क्योंकि टी टाइम का मास है ये, याद रहेगा, भूल जाओगे। ये इनिशियल मास नहीं, टी टाइम का मास है। किसी टाइम पर हमने देखा कि कितना रेट चेंज हो रहा, बात समझाया। इनिशियल तो भाई कितना हो हमें उससे मतलब नहीं है। मान लो रॉकेट उड़ना शुरू किया, हमने किसी ड्यूरेशन का 1 सेकंड पकड़ा और वहाँ पर हमने देखा m से कितना हो गया, 100 से 95 हो गया, वहाँ का देखा। शुरुआत में कितना मास भर के आया था ये, उससे हमें लेना देना नहीं है, बात समझे। तो ये हो गया तुम्हारा dm/dt इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1, पढ़ाई थी ना, ये क्वेश्चन 1 थी ना। अब हमने क्या निकाली, अगर मान लो रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v, और पीछे से एग्जॉस्ट निकल रही विद वेलोसिटी स्मॉल v, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, क्यों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, है ना। तो कितना डायरेक्टली था रिलेटिव वेलोसिटी, केवल क्या लिखवाया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, कल ही तो डेफिनेशन ये सब करा चुके हैं ना, ये डेरिवेशन करा चुके हैं, क्योंकि कल वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गई थी तो नहीं हो पाया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ना, तो कितना हुआ भाई, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगी तो ये नीचे जा रही तो -v प्लस कैपिटल V, नहीं समझ आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको इधर बना दो थोड़ा सा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया जितना मास रॉकेट का एग्जॉस्ट गैस का है, ठीक है, -v प्लस v, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -V स्मॉल v, बोलो है ना। और बच्चा जानता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। कितना होता है, फोर्स के बराबर होता है कि नहीं होता, क्यों, अरे संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, बोलो समझे। क्या हुआ, नहीं करो गड़बड़, कहाँ पर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम धीरे धीरे मतलब ऊपर जा रहा तो एग्जॉस्ट वेलोसिटी पीछे जा रही, इस वजह से -m -v प्लस v, बोलो समझ में आया। अब ये समझ में आया इतना, नहीं आया तो अब क्या करें, देखो ध्यान से, -m की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो f इक्वल टू क्या हुआ, dm/dt इक्वल टू -v स्मॉल v, बोलो है ना। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2, बोलो समझे। बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, पढ़ा है नहीं पढ़ा, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी टाइम पर अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, d इक्वल टू dp/dt, याद है ना। चलो इसको कैपिटल P मानते हैं, हो हाँ है ना, कैपिटल मतलब रॉकेट का, तो कितना निकलेगा dm, क्योंकि टी टाइम पे हमने मास कितना लेट कर रखा है m, तो dmv/dt, बोलो है ना, क्योंकि टी टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है v, तो dmv/dt लिख सकते हैं, mv मतलब पूरे में, नहीं समझे, क्योंकि p बराबर फॉर्मूला क्या होता है संवेग का फॉर्मूला दीदी क्या होता है, p इक्वल टू mv, क्योंकि रॉकेट की बात कर रहे हैं इसलिए सब कुछ कैपिटल में ले रहे हैं, बोलो समझाया, p इक्वल टू mv, नहीं समझ में आया, पक्का, इतने में कोई डाउट है। इसके बाद क्या किया था हमने, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखो, दोनों फोर्स रॉकेट के ही हैं, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रॉकेट है, ये भी रॉकेट का ही फोर्स है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, dmv/dt इज इक्वल टू dm/dt v - v, बोलो है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही, धीरे धीरे रॉकेट ऊपर जा रहा है और मास भी उसका रिड्यूस हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हटा दें, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट सेम d/dt ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड सेम d/dt ऑफ फर्स्ट, और यहाँ क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई था, देखो चेक करो, ये तो मल्टीप्लाई था ना, है ना। तो ये पहले वाले से मल्टीप्लाई होके ये मिलेगा और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा, बोलो है ना। फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं लगाया, सिंपली क्या करा हमने, मल्टीप्लाई करने से जादू तेरी नज़र ये हो गया, नहीं हुआ, बात समझे। क्या बचा, m dv/dt बराबर में माइनस का v dm/dt, नहीं समझ आया। अब क्या करें बच्चा, हाँ
dt निपट गया, कर सकते हैं, नहीं समझा? पक्का? ये तो इतना तो हम लोग मैथमेटिक्स किसी टाइम t के लिए लिया तब हमने t हटा दिया। देखो इधर v को एक तरफ रखते हैं तो dv बराबर क्या हो जाएगा, d कैपिटल V बराबर माइनस का v अपॉन m dm, है ना? तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर दो, इंटीग्रेशन। लिमिट हमको पता नहीं है, चलो अच्छा पता भी होती तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं बात, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का v कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन m dm। तो बढ़िया भी बताओ कि 1 अपॉन m dm कितना होगा इंटीग्रेशन में? ये बाहर कर तो दिया, कितना बाहर निकालोगी, मान रहे हो नहीं काम करता घर का? हाँ 1 अपॉन m dm भैया लॉग आ जाएगा, तो माइनस का v लॉग बेस em, याद आया? अच्छा e क्यों लगा दिया सर? क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं वो सब एक्सपोनेंशियल बेस पर पढ़े हैं, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा v, लेकिन एक कांस्टेंट भी तो आएगा। अरे सर यही तो नहीं आ रहा था, नहीं ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? यही आंसर है हमारा, बट हमें ये c की वैल्यू क्या होनी चाहिए पता। तो हम जाएंगे इनिशियली रॉकेट यहाँ से उड़ा था कि यहाँ से उड़ा था, t इक्वल टू 0 से उड़ा था, हमने t पर लिया है ये सारा काम। हम t 0 पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एट इनिशियल का मतलब जब t कितना होगा 0, समझना मेरी बात को। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जब हम जाएंगे तो m हमारा कितना होगा पता है? m0। स्टार्टिंग में कितना मास लेके चले हम रॉकेट का? m0। v कितना होगा? v0 कितना? v होगा v0, पटको इसमें y0, है ना? देखो जरा, तो y इक्वेशन 4 पटको जरा, तो v0 इज इक्वल टू माइनस v लॉग बेस e m0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकली है v0 प्लस v लॉग बेस ऑफ e m0। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट यानी c इन इक्वेशन 4। ओके, यू कैन टेक द लिमिट ऑल्सो फ्रॉम 0 टू m0, ऐसे करके m0 टू m। अभी हम करा देंगे, लिमिट से भी करा देंगे, परेशान ना हो। कितना हो गया? वो लिमिट लगाने की आदत हो गई ना, लेकिन खुद पे लिमिट नहीं लगाते। ये बात बढ़िया कही आपने। ये कितना हो जाएगा? v0 प्लस क्या? v लॉग बेस ऑफ e m0। देखो जरा, v बराबर क्या लिख सकते हैं? v0 प्लस v लॉग बेस e m0 माइनस v लॉग बेस e m। नहीं हो सकता। v बराबर v0, स्मॉल v कॉमन हो गया है, लॉग बेस e m0 माइनस लॉग बेस e। ये फिजिक्स लगा रहे हैं कि मैथ लगा रहे हैं? मैथ चल रही है 9वीं कक्षा की, है ना? कौन सी कक्षा की? 9वीं कक्षा की। तो v यहाँ से क्या करेंगे बेटा? लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला m0 बाई m, ये जो बन के तैयार हुआ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एनी रॉकेट, है ना? अच्छा लिमिट लगा कैसे आप बता रहे थे, है ना? तो बेटा एक काम करो, यहाँ लो m0 से m, यहाँ v0 से v, कहाँ कर दें? यहाँ कर दें। m0 से m लेंगे अगर, तो ये पूरा m0 से m चल रहा होगा, ये v0 से v, तो v0 माइनस v हो गया ये, है ना? नहीं समझ आया? ये v0 माइनस v हो गया, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, सॉरी माइनस v ऑफ, है ना? ये क्या चल रहा होगा? लॉग बेस e m0 से m चल रहा है, तो m माइनस m0। नहीं समझ आया? पक्का अंदर यह वाला माइनस अंदर मार दो, कितना हो जाएगा? चलो 6 वाला माइनस इधर मत मारो। कितना था? m0 से m था ना? हाँ ठीक तो है, m0 से m जाएगा तो m0 से m, तो अपर लिमिट m माइनस m0। हाँ ठीक है, ये कितना बन गया? m बाई m0 बना। ये कितना आ रहा है? m0 बाई m, तो अंदर ये वाला माइनस कर दो, कितना हुआ? v लॉग m0 बाई m, ठीक है? और इधर चल रहा v0 माइनस v, या माइनस में आ गया क्या आंसर? कुछ गड़बड़ हुआ क्या?
जी वी नॉट से वी गए ना, हाँ हाँ वी माइनस वी नॉट, सही तो सही तो जा रही है, वी माइनस वी नॉट, सॉरी। तो वी बराबर कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस, आ तो गया नहीं आ गया, कौन सा सही लगा तुमको? हाँ तो लिमिट लगा दो तुम, हैं यही वाला करो। लिमिट के लिए बेटा, लिमिट का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ हमको पता है, ठीक है, हमें ये पता है कहाँ से उड़ा कहाँ तक गया, हमें ये थोड़ा ना पता है। अगर तुम लिमिट वहीं तक लेके चलती हो, इसका मतलब तुम वहीं तक रॉकेट उड़ा रही हो, एम तक। बात समझ आया? तो फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट करो। अब इसमें इसकी एक लिमिटेशन बताते हैं। अच्छा स्मॉल वी क्या है, कोई बताएगा? यहाँ जो छोटा सा नन्हा सा स्मॉल वी है, जिसको मैंने चेंज नहीं किया इनिशियली से लेकर फाइनली तक, वो उतना ही बना हुआ है, वो क्या चीज़ है? देखो इनिशियली एम चेंज हो गया, वी चेंज हो, कैपिटल वी चेंज हो गया, लेकिन स्मॉल वी चेंज नहीं। वो स्मॉल वी क्या था, थोड़ी देर पहले वो कीड़ा वाला डायग्राम बनाया था, स्मॉल वी उसमें क्या था, एग्जॉस्ट वेलोसिटी। वो तो चाहे रॉकेट जितना ऊपर जाता जाए तो वो तो उसी स्पीड से निकल रही ना। तो यहाँ एक बात याद रखना कि ये जो स्मॉल वी है बेटा, वो क्या है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी। लाडो समझ में यही, एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मतलब जिस वेलोसिटी से हॉट गैसेस कहाँ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, ठीक है। तुमने कल हमने कहा था एट इनिशियल जाना पड़ेगा, तो कह रही थी श्री हरिकोटा जाना पड़ जाएगा हमको, हैं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। कहाँ गया? अच्छा इस एक्सप्रेशन को देखो और ये बताओ, अगर हमें रॉकेट की बहुत हाई वेलोसिटी चाहिए कि बहुत तेज़ी से रॉकेट ऊपर उड़े, है ना, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़नी चाहिए इसको देखते हुए? हमें वी बहुत हाई चाहिए, ज़्यादा, तो सोच के बताओ। एक फील से ही बता सकते हो और एक फॉर्मूले से ही बता सकते हो। देखो अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो कांस्टेंट है, फिक्स है। अगर v मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए तो ये स्मॉल v ज़्यादा होना चाहिए, कम, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ज़्यादा। अरे सोच के देखो, फील देखो, जितनी तेज़ी से नीचे गैस निकलेगी उतनी तेज़ी से तो ऊपर जाएगा, है ना। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि स्मॉल v क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, स्मॉल v लार्ज होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ एम नॉट बाई एम में किसको कम होना चाहिए, किसको ज़्यादा होना चाहिए? तो एम नॉट तो शुरुआत में ले लिया, है ना। एम क्या होना चाहिए, मतलब एम कम हो तो वी ज़्यादा हो जाएगा, एम नॉट ज़्यादा हो तो वी ज़्यादा रहेगा। यानी इस रेशियो को देखो, एम नॉट और एम में किसे ज़्यादा होना चाहिए, सोच के बताओ। एम नॉट और एम में किसे ज़्यादा होना चाहिए? फाइनल मास को कम होना चाहिए, सिंपल बात है। द फाइनल मास m शुड बी लेस देन इट्स इनिशियल मास। और भाई साहब फाइनल मास कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे लगातार कम हो रहा है ना, मामला नहीं हो रहा है। तो ये दो बातें हम पहले स्टार पॉइंट के अंदर लिखेंगे, लिखो, बोल रहे हैं, हाँ? क्या हुआ, कुछ कह लिया हमसे? फोटो तो ना कि जैसा पूरी वीडियो बन रही है, अपना घर पे बैठ कर आराम से रजैया में, है ना, कर लेना। कहाँ आएगा ये? आएगा बेटा स्टार प्लस पे, है ना, ठीक है, स्टार प्लस पे आएगा, वही देखना पड़ेगा। तुम लोग बड़ा स्टार प्लस ना अगर घूमता ना तुम लोग को समझे। वो कौन थी, वो आती लड़की अन्नपूर्णा, है अनुपमा, है ना, अनुपमा, है ना। हाँ वो देखो एकदम, वो 3 बार ऐसे पलट के देखता, ढं ढं ढं, मतलब वहाँ फिजिक्स तो लगती नहीं, वो छत से गिर जाती हैं, दौड़ते हैं थोड़ी देर तक, है ना, और फिर पकड़ भी लेते हैं और वो गिर नहीं पाती हैं। मतलब उनके लिए जी, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है ही नहीं, 0.8 है ना, समझो मेरी बात को। और ऐसे पिक्चरों में नहीं कि हीरो आ जाता है घर के बाहर तो हीरोइन भागते हुए चली जाती है, तब उनका घर 1 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर का हो जाता है, भागती रहती हैं। हाँ
गिरते क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। बोले टू गेट हाई फाइनल वेलोसिटी, लिखो लिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टू गेट, अरे इसके बाद टू गेट, हाँ लिखा दें, बोले बोल दें, टू गेट हाई फाइनल वेलोसिटी, टू गेट हाई फाइनल वेलोसिटी of rocket, to get high final velocity of rocket, rocket has डैश करो, डैश नंबर 1 डालो। बोले द वैल्यू ऑफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी स्मॉल v, द वैल्यू ऑफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी स्मॉल v, ये देखो लिखा है स्पेलिंग, द वैल्यू ऑफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी स्मॉल v should be large, the value of exhaust velocity small v should be large. Number 2, the final mass capital M, the final mass capital M should be less than, the final mass capital M should be less than its initial mass m naught, its initial mass m naught। देखो हमने तो ये बताया कि m naught की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू m naught से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना। फाइनल मास m शुड बी लेस देन ऑफ इट्स इनिशियल मास m naught, यानी क्या दैट इज करके हम ये लिख सकते हैं ना कि फाइनल मास m शुड बी लेस देन ऑफ इट्स इनिशियल मास m naught, ऐसे लिख सकते हैं कि ये कम होना चाहिए। लेकिन कितना? तो प्रैक्टिकली जो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो कम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं? पता लगा इतना कम कर दिया तो इनके अंदर गैस है ना बच्ची, है ना, तो उड़ेगा ही नहीं। प्रैक्टिकली जो होता है m नॉट बाई m की वैल्यू, m नॉट बाई m की वैल्यू, समझे? m नॉट बाई m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1/10% होनी चाहिए। नहीं 1/10% क्यों, परसेंट ही हटा दो। m नॉट बाई m की वैल्यू 10 होनी चाहिए। 10 का मतलब समझे? रेशियो, प्रैक्टिकली द रेशियो ऑफ, क्या ऐसे लिख लो ज़्यादा समझ में आएगा, रेशियो ऑफ क्या? m नॉट बाई m। अच्छा m नॉट बड़ा कि m बड़ा? m नॉट, यानी m नॉट शुरुआत में रॉकेट में कितना लेना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ m। कितना? समझे मेरी बात को? इतना लेना चाहिए। और एग्जॉस्ट वेलोसिटी हमने ऑपरेट करी है कितने से? हमारा नोजल कितने से दे रहा है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, क्या लिखा है? प्रैक्टिकल वैल्यू है ना। और वी नॉट कितनी होगी? स्टार्टिंग में हमने मानी कि पहले रॉकेट जब उड़ाने चल रहे हैं उसके पास कोई वेलोसिटी है? अरे जब रॉकेट उड़ाने चल रहे हैं तो उसके पास कोई वेलोसिटी है? वी नॉट नहीं है। ये वी नॉट का फॉर्मूला, ये वी नॉट क्यों है? क्योंकि सिंगल स्टेज रॉकेट के लिए वी नॉट हमेशा 0 है ना। समझे मेरी बात को? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब लगाओ फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यों मुस्कान? फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, तो v बराबर क्या हुआ? v नॉट प्लस स्मॉल v लॉग बेस e m नॉट बाई m। बोलो है ना, यही है ना। तो भैया ठीक है, v की वैल्यू निकालनी है हमें। v नॉट कितना हुआ? 0। v की वैल्यू कितनी हो गई? 2 है ना। लॉग बेस e कितना? 10। एक काम करो, ये जितनी वैल्यू है प्रैक्टिकल में यहाँ बेस 10 पे लेकर चलो। कितने पे लेकर चलो? बेस 10 पे। अच्छा ये तो पता है ना 10 का कितना होगा? ये कितना होगा? 1 होगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? एक काम करो, अच्छा रहने दो, बेस e पे लेकर चलो। अच्छा एक बताओ, अगर ये बेस e है तो कितना आ गया? 2 लॉग बेस e इंटू 10। बेस e को 10 बेस पर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सुन लो, जिनको नहीं पता, एक दिन भी और भी बताया था शायद मैंने ऊपर वाली क्लास में, है ना। अगर तुम्हें कोई बेस e का फंक्शन दिया है और तुम्हें बेस 10 में उसको कन्वर्ट करना है तो आप करोगे 2.3026 से मल्टीप्लाई। किसमें? इसमें या इसमें? हाँ किसमें? लॉग 10 वाले में 2.3026। नहीं समझे? यानी जब बेस ई वाला फंक्शन हटाएंगे तो इतनी वैल्यू
लगाएंगे तो भैया यहाँ लगा लेते हैं, v इज इक्वल टू 2 ऐसे ही, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2.3026 log बेस 10 ऑफ 10। नहीं समझे? 10 क्या हो गया? 1 हो गया। ये हो गया कितना? 2 इंटू 2.3026 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर लो जरा, मल्टीप्लाई करो। 2 2 2 4 1 5 2 0 0 2 3 6 2 2 4 क्या किलोमीटर पर सेकंड। बोलो है ना? ये रॉकेट तुम्हारा प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट छोड़ो, अर्थ को छोड़ के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि अर्थ को छोड़ने के लिए हमें किसी बॉडी को कितनी तेजी से फेंकना पड़ता है? इस वेलोसिटी से। ये तुमने कहाँ पढ़ी होगी? 11th में, ग्रेविटेशन में। दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। सुना है? एस्केप वेलोसिटी। अगर किसी पत्थर को, किसी कह सकते हो बॉल को तुम 11 किलोमीटर पर सेकंड की इतनी तेज फेंक दो कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चला जाए। कितना किलोमीटर चला जाए? 11 किलोमीटर। तो वो बॉडी कहाँ चली जाएगी? अर्थ के बाहर चली जाएगी। तो तुम्हें इतना चाहिए क्या? इतने से ऑब्टेन हो पाएगा? तुम्हारा रॉकेट ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ये तो दिवाली वाला रॉकेट हो गया। बात समझे? तो कहने का मतलब है कि एक स्टेज से फिर हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें मल्टीपल स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम एक रॉकेट जो बनाया होगा, फ्यूल चैम्बर या सॉरी इंजन उसका, वैसे ही एक इंजन और लगा देंगे। जब एक इंजन ख़त्म होगा इतनी स्पीड से, तो ये दूसरे वाले के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगी, यानी यही v क्या बन जाएगा? v0। अब जब इसमें तुमने v0 की जगह ये रखा, अगेन v0 की जगह इतना ही मिलेगा इधर, तो ये डबल हो जाएगा। फिर अगेन और रख लिया, ट्रिपल हो जाएगा तुम्हारा। नहीं समझा? क्या देखा होगा कभी रॉकेट को लॉन्च होते हुए आसमान में जाके कुछ चीज़ें टूटती हैं। वो क्यों टूटती हैं? उन्होंने अपना काम कर लिया, सिंगल स्टेज वाला इंजन है, वो टूट के हट गया। क्यों? टूटना भी जरूरी है। अगर ख़त्म हो गया वहीं बैठा रहेगा, इसका मतलब उसका वेट उस पर काम करता रहेगा, तो दूसरे वाले इंजन को और मेहनत करानी पड़ेगी। तो दूसरे वाले इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको हमें अलग ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है। और टूट के जाते कहाँ हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो बेसिकली अगर वो पहला स्टेज, क्योंकि टूटेगा, पहला स्टेज की बात कर रहा हूँ, वो अर्थ के फील्ड के अंदर ही टूटेगा, तो ग्रेविटी उसको खींचेगी। तो बेसिकली वो टूट के किसी ना किसी समंदर में लैंड कर जाते हैं, गिर जाते हैं। और ऐसे नहीं कि कहीं भी गिर गया किसी पड़िया में, उनके साथ पैराशूट्स लगे होते हैं, वो भी पैराशूट के माध्यम से ही उतरते हैं जमीन, मतलब लैंड पर। और ऐसी अच्छा, श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च किया जाता है? कभी सोचा है ना? 3 जगह हमारे हैं अर्थ, मतलब ये कोस्टर्स, जहाँ से हम स्पेस को, मतलब ये रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वो श्रीहरिकोटा, क्योंकि बहुत इक्वेटर के बहुत पास मिल रहा है हमको, समझो। और बगल साइड पे क्या है? पूरा समंदर है, तो वहाँ से लॉन्च करना भी आसान है। दूसरी बात, क्योंकि इक्वेटर से किसी चीज़ को लॉन्च करना ज़्यादा आसान है, तो लॉन्च करना भी आसान है। दूसरी बात, अगर वो कोई फॉल्ट होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो बगल में क्या है? समंदर, वहीं उठवा दो और उसके सारी चीज़ें भी तुमको वहीं दिख जाती हैं। इसलिए श्रीहरिकोटा से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं, वरना सारा भाई भी एक है ना, वहाँ से भी कराते हैं। बोलो समझ आया? पक्का? अब समझ कहाँ गिरती पता चल गया ना? तुम्हारे घर पे कभी नहीं गिरेगा, परेशान ना हो, है ना? नहीं पता रात में इसी बात पे नहीं सो रहा है, कह रहे हैं 1 fear unlocked हैं। ले देखो इनको। हाँ बेटा, पानी, जूस, मोमोज, चाउमीन, क्या चाहिए? हाँ, मोमोज चाहिए। हम ठीक है। बताएं, ये वेलोसिटी तो इतनी भी नहीं है, सुनो, ये वेलोसिटी तो इतनी भी नहीं है कि वो अर्थ के चारों ओर चक्करें लगा ले। अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है उसको ऑर्बिट में जाने के लिए? पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी? ये कहीं लिख लेना। v ऑफ एस्केप कितनी होती है अर्थ के लिए? 11 किलोमीटर पर सेकंड। और v ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। देखो ये 8 भी नहीं है बेचारा, ये तो दिवाली के रॉकेट से भी गया गुजरा है। दिवाली कितना हो गया ये, देखो जरा। हाँ सही तो कह रही है, देखो जरा। This velocity is much less than
escape velocity that is 11 किलोमीटर पर सेकेंड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा। कक्षीय चाल पलायन वेग है ना, कक्षीय वेग पलायन वेग, ठीक है, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड। सो सच अ large velocity cannot be obtained by single stage रॉकेट। नहीं समझा? तो इतनी भयंकर वेलोसिटी हम सिंगल स्टेज रॉकेट से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी रॉकेट जिसे तुम्हें स्पेस में पहुंचाना है तुम्हें मल्टी स्टेज बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बताएंगे कि लॉन्चिंग व्हीकल भी, रॉकेट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज, एक और होते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नी, है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एम कह सकते हो। कि एक होता है GSLV और एक होता है PSLV। सुना है नहीं सुना? अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ था, याद है ना, PSLV है ना। तो GSLV और PSLV कौन से रॉकेट है? GSLV को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, समझे। और PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ठीक है। अगर सैटेलाइट को पोल्स पे लॉन्च कराना है हमको तो PSLV कम डिस्टेंस के लिए और GSLV मतलब ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, ठीक है। वो मिशन मंगल पिक्चर देखिए, कहीं उससे लॉन्च करेंगे, ये तो बउआ है, ये तो बच्चा है, ये तो जा भी नहीं पाया, कहीं नहीं, यही इसी को भेजेंगे कहाँ पर, मार्स पे। PSLV को भेज देते हैं मार्स पे, वो तो जो कितनी दूर है। हा? मिशन मंगल होम साइंस लगा के भेजते हैं, पूड़ी कचौड़ी है बना के। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, पढ़ लो जल्दी से, हैं? हाँ, ये तो ABCD है रॉकेट साइंस की बेटा। हाँ, रॉकेट में ये प्रूफ करने के लिए आता है, ये इसकी डेरिवेशन आ रही, बस रॉकेट की क्या लिखो आप, पहले प्रिंसिपल लिख दो, कंस्ट्रक्शन में थोड़ी बहुत चैम्बर एम्बर की बातें बता दो, है ना, कितने टाइप के फ्यूल होते हैं ये बता दिया, फ्यूल टाइप रॉकेट, है ना। रॉकेट के देखो कितने क्लासिफिकेशन का, रॉकेट को एक क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू द फ्यूल, एक क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस की सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज, और एक क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस और लॉन्चिंग GSLV एंड PSLV। लेकिन वो तो सैटेलाइट के लिए यूज़ हुआ, ठीक है, समझो। अब एक चीज़ और बताते हैं, सबसे फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो था स्पुतनिक। कहीं लिख लो ये बात, फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो क्या था? स्पुतनिक। किसने किया था? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, नाम ही लग रहा है, अच्छा कहाँ स्पुतनिक, ये अच्छा किसके जैसा नाम लग रहा है ये? थोड़ा सा कहाँ, किस देश का हो सकता है ये? इंडिया का नहीं हो, इंडिया का चंद्रयान, मंगलयान और ये गगनयान ऐसा ही होते हैं, है ना। सोच के बताओ, स्पुतनिक, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ें, तुम लोग वीडियो की लेंथ बढ़ा देते हो ये सब कर करके। हाँ, इसमें आगे लिखो, मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग लगाओ मल्टी स्टेज रॉकेट। ये हो गया, हटा दें, ये लिख दो, ये लिख दिया इतना मैंने। हेडिंग लगाओ मल्टी स्टेज रॉकेट। बेटा जल्दी करो, रॉकेट में 2 दिन से ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहता था, तुम लोगों ने 3 दिन करवा दिया, है ना। हेडिंग लगाओ मल्टी स्टेज रॉकेट, जल्दी करो, क्योंकि आज फ्राइडे है ना बेटा, हमें निकलना भी है, इसलिए हम कह रहे हैं। हेडिंग लगाओ मल्टी स्टेज रॉकेट। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, इसमें क्या करते हैं कि सिंगल स्टेज रॉकेट की कहते नहीं है कि एक चेन स्टेब्लिश कर देते हैं कि एक रॉकेट एक वेलोसिटी फाइनल देगा, वो अगले स्टेज के लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल, तब वो उसको और इंक्रीज कर देगा। इस तरीके से हम किस तक पहुंच जाएंगे, अपने एस्केप वेलोसिटी को क्रॉस करेंगे और ये तुम्हारा रॉकेट इजीली कहाँ पहुंचेगा, स्पेस में पहुंचेगा। इसमें थोड़ी सी बातें हम कह रहे हैं वो लिखो पहले, ठीक है। देखो इसका पहले FBD बना दें ताकि समझ जाओ, डायग्राम थोड़ा सा, मतलब प्रैक्टिकल, ये एकदम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ जिसे तुम लोग समझ जाओ। जैसे मान लो ये रॉकेट है, ठीक है, कैसा रॉकेट बनाए भैया, हम ऐसे ही बना पाएंगे, साफ सीधी बात। ये रॉकेट है, समझो, तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, यहाँ सेकंड स्टेज हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ सेकंड हो जाएगा। पकड़ ले हो तुम लोग, एग्जॉस्ट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से,
तो फर्स्ट स्टेज यहाँ हो। कहाँ रॉकेट भाग रहा है? अरे यार मेरी ड्राइंग इतनी किधर से? इधर से? अब सही? अब सही है? एक तो मैं भूल जाता हूँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। चित्रकारी की देवियाँ हैं ये, है ना। इनको चित्रकारी में अगर नाक भी टेढ़ी मिल जाए, बेटा हम हैं, बनेंगे क्या? अब सही है? बेटा मैंने बचपन में आर्ट सीखी थी, आलेखन बनाना, है ना। साड़ी का किनारा, आलेखन, है ना। क्या? और आम 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 बनाने को आता तो वो ट्रे रख के मैं छाप देता था, है ना। वो आम वाली ट्रे नहीं आती थी जिसमें कलर करना हो, तो बस वही हर बार टीचर कहती थी तुम्हारा आम उल्टा क्यों बनता है। उन्हें कौन बताया, हम ट्रे रख के छापते तो उल्टा ही तो बनेगा, है ना। देखो जरा, अब सही है ना? अब बिल्कुल सही है। कैसे कैसे लोग हैं वाकई में। देखो जरा, यहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेज होंगी, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज निकलेंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है रॉकेट कहाँ जाएगा? ऊपर। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ होनी चाहिए कि यहाँ होनी चाहिए? पहले नीचे होनी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज का इंजन। क्या हो गया? ये हो गया। कैसा इंजन है? बॉक्स जैसा। हाँ, ये क्या होगा? फर्स्ट इंजन। क्या? फर्स्ट इंजन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा लिख दें, फर्स्ट इंजन। अब ये फर्स्ट इंजन इतने पार्ट को ऊपर ले जाएगा। कितने पार्ट को? फॉर एग्जांपल ये वाले पार्ट को, इतने पार्ट को, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी स्टेज हो गई? इतनी हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। कौन सी हो गई? फर्स्ट स्टेज, ठीक है। रॉकेट हो गया ये। और फिर यहाँ पर लगेगा भाई साहब क्या? सेकेंड इंजन। क्या लगा? सेकेंड इंजन। अब तुम अपनी मर्जी से लगाते रहो, तुम्हें बिहार भेजना है, कलकत्ता भेजना है, या मार्स मंगल पे जाना है ना, तो अपने हिसाब से हो। ये कौन सा इंजन, ये कौन सा स्टेज हो गया? अगर बहुत दूर जाना है तो तुम्हें एक स्टेज और की जरूरत है, तो वो लगा देना बेटा। वो जाएगा तुम्हारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, है ना। लो, यही नहीं पता, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बाद जो है वो है एंड्रोमेडा। और आज से कुछ बिलियन साल बाद हम लोग टकराने वाले हैं। सोचो कितना, फिर से एक बिग बैंग होने वाला है। और सोचो उसके बाद हो सकता है कुछ नया क्रिएशन हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी ना बने, है ना। कुछ भी हो सकता है। वीडियो देख लो, देख सकते हो। ए भैया जल्दी बना लो इसको, तो हम मिटा दें। इसमें लिखो थोड़ा सा, लिखो। हाँ, उड़ते हैं सब, उड़ जाते हैं, है ना। फिर धागा बांध के रोकना पड़ता है उनको, है ना। देखो इधर, अ लार्ज वेलोसिटी, मल्टी स्टेज रॉकेट लिख दिया। अ लार्ज वेलोसिटी कैन नॉट बी गेट बाई सिंगल स्टेज रॉकेट। अ लार्ज वेलोसिटी कैन नॉट बी गेट बाई सिंगल स्टेज रॉकेट। So we use 2 or 3 stage rocket. So we use 2 or 3 stages. So we use 2 or 3 stages. So we use 2 or 3 stages called multi-stage rocket. Yeah, this is called multi-stage rocket. कुछ भी लिख लो. For example, अगली लाइन में लिखो. For example, we consider a 2-stage rocket. देखो है ना, क्यों 2-stage rocket लिया मैंने. We consider a 2-stage rocket. ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, तुम अपने मन से मानते चले जाना. We consider 2-stage rocket. Line change करो. The first stage of rocket is heavy. The first stage of rocket is heavy. थोड़ा सा चाहना तो है ना, इसको थोड़ा ऊपर बना लेना ताकि हम बोल लेना फर्स्ट स्टेज रॉकेट क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है. देखो फर्स्ट स्टेज रॉकेट में क्या होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेज रॉकेट थोड़ा सा क्या होता है, हैवी. सेकंड स्टेज रॉकेट देखो केवल इतना सा है ना. फर्स्ट स्टेज में देखो ये पूरा है. द फर्स्ट स्टेज रॉकेट इज हैवी कंपेयर टू सेकंड स्टेज.
कंपेयर टू सेकेंड स्टेज, कंपेयर टू सेकेंड स्टेज कॉमा फुल स्टॉप लिख दो, फुल स्टॉप लिखो। वेयर रॉकेट इज सेंट, वेयर द रॉकेट इज सेंट, SENT सेंट, वेयर द रॉकेट इज सेंट इन द स्पेस, वेयर द रॉकेट इज सेंट इन द स्पेस, इन द स्पेस कॉमा फर्स्ट स्टेज रॉकेट इज यूज्ड फर्स्ट, इन द स्पेस कॉमा फर्स्ट स्टेज रॉकेट इज यूज्ड फर्स्ट। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी ना, फर्स्ट स्टेज को फर्स्ट में ही तो यूज करोगे, ऐसे थोड़ा देखो पहले नंबर पे दूसरा सवाल, करोड़पति खेल लो। फर्स्ट स्टेज रॉकेट इज यूज्ड फर्स्ट, ओके, कॉमा व्हेन इट्स फ्यूल इज बर्न्ड, व्हेन इट्स फ्यूल FUEL फ्यूल इज बर्न्ड BURNT, बर्न्ड मतलब जल गया है ना, व्हेन इट्स फ्यूल इज बर्न्ड, इज बर्न्ड इट गेट्स डीअटैच्ड, डीअटैच्ड लिख लोगे कैसे, इट गेट्स डीअटैच्ड, डीअटैच का मतलब, अटैच मतलब जुड़ना, डीअटैच का मतलब हटना। जैसे ही ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये डीअटैच होके जो साइड साइड से रॉकेट निकल रहे होते हैं एग्जॉस्ट, याद देखा होगा जब लॉन्चिंग हुई होगी तो वो हट जाते हैं, ठीक है। इट गेट्स डीअटैच्ड, इट गेट डीअटैच्ड ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, अरे हंस रहे हो, अच्छा वो जोक याद आ रहा तुम लोग का है, ऑटो में, हाँ ऑटोमेटिकली। पैराग्राफ चेंज, नाउ द सेकेंड स्टेज रॉकेट स्टार्ट्स, नाउ द सेकेंड स्टेज रॉकेट स्टार्ट्स, नाउ द सेकेंड स्टेज रॉकेट स्टार्ट्स starts with initial velocity V0, with initial velocity V0, with initial velocity V0 which is imparted by, imparted समझते हो ना, दी गई, लिख लेना हिंदी में बोल देता हूँ, which is imparted by IMPARTED, which is imparted दी गई, imparted by first stage रॉकेट या फर्स्ट स्टेज, विच इज इम्पार्टेड बाई फर्स्ट स्टेज, ऐसे लिखो, रॉकेट ना लिखो, फर्स्ट स्टेज, विच इज इम्पार्टेड बाई फर्स्ट स्टेज, फुल स्टॉप। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, नाउ फाइनल वेलोसिटी इज गिवन, नाउ फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज सेकेंड स्टेज, second stage which is given by, which is given by, देखो v फाइनल वेलोसिटी होता है ना, v बराबर क्या होता है, V0 प्लस स्मॉल v log बेस e m0 बाई m, है ना, यही तो है ना, समझो इधर एक चीज हमेशा याद रखना, क्या लिख रहा हूँ, सुन लो क्या लिख रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ क्या लिख दिया, फर्स्ट स्टेज बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टेज, है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टेज। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टेज की कितनी मिली थी हमको, कितनी मिली थी, पीछे देखो बना पलट के 4 हाँ, तो v इक्वल टू अभी कैलकुलेट किया था ना 4.6052, है ना, प्लस इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी, इसकी, हाँ इसकी भी तो उतनी आएगी, हाँ तो ये भी कितना हो गया 4.6052, नहीं समझ में आया, नहीं आया, हाँ पहले स्टेज की जब कैलकुलेट करी थी इसको v इक्वल टू 0 पुट किया था तो इतने का आंसर कितना आया था भाई, 2.3026 अब लगा के इतना ही आया था ना, और यही सेकेंडरी में चली गई, तो सेकेंडरी में इतना तो सेम ही है ना, इतनी वैल्यू प्रीवियस वन से आई है कितनी 4.6052, और इतनी आप फिर से कैलकुलेट करो कितनी आएगी 4.6052, नहीं समझ आया, अभी भी नहीं आया, भाई देखो इसकी वैल्यू वहाँ 0 पुट करी थी, यहाँ पुट करेंगे 4.6052 प्लस इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 2.3026,
है ना, इंटू वी की वैल्यू कितनी रखते हैं 2, याद आया, और इसकी वैल्यू 10 में लगा के 10 होती है तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया, फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट यही आएगा, नहीं आया। इतनी वैल्यू सॉल्व करके आए हो ना फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में इतने वैल्यू की वैल्यू क्या थी 4.602 से, तो 4.6052 लग दिया। और इतनी वैल्यू क्या थी फर्स्ट स्टेज वाली है, तो फर्स्ट स्टेज में भी इतनी मिली थी, तो कितनी हो गई है, ऐड कर लो 2 2 4 5 5 10 0 कैरी 1 0 0 0 1, नहीं समझा, 6 6 12 कैरी 1 4 4 8 और 9, यानी कि अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 9.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी मिली कि नहीं मिली? देखो ऑर्बिटल से तो क्रॉस कर गया, अगर एक स्टेज और लगा दें तो ये अर्थ से के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी बाहर चला जाएगा। बोलो समझ आया? जल्दी से नोट करो इतना खटाक से। इतना पढ़ डाला हमने, रॉकेट उड़ाने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन सोच के बताओ इतना रॉकेट पढ़ डाला, कहीं हमने ग्रेविटी की बात करी? नहीं करी। तो ग्रेविटी भी तो रॉकेट को कहीं ना कहीं से रोक रही होगी, और जब वो रॉकेट ऊपर उठ रहा है तो नीचे से ग्रेविटी उसको खींच रही होगी, तो उसको हटाने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यानी इतनी वेलोसिटी नहीं मिल सकती ना, मतलब 4.06052, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये कम, और हमने तो केवल आइडियल माना कि नीचे से गैस निकल रही तो ये ऊपर इतनी स्पीड से जाएगा अगर ग्रेविटी नहीं होगी। तो अगर ग्रेविटी है तो वो भी खींच रही होगी, तो क्या उतनी वेलोसिटी मिल पाएगी जितनी हमने कैलकुलेट करी है? तो इसमें ग्रेविटी का कोई रोल तो है नहीं। तो ग्रेविटी अगर आए तो इसमें ग्रेविटी का भी टर्म आना चाहिए, है ना, इसमें ग्रेविटी का टर्म आना चाहिए। ये क्या है वेलोसिटी, तो ग्रेविटी अगर जी लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, उसके टाइम भी लगाना पड़ेगा GT, याद आया, प्लस GT या माइनस GT, वो डिपेंड करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर ऊपर रॉकेट जा रहा है तो माइनस GT। तो फॉर्मूला पूरा एग्जैक्ट क्या बनना चाहिए, सोच के बताओ। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, V बराबर V0 प्लस V log बेस E m0/m माइनस GT होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं समझ में आया? पक्का? स्मॉल g तो डिपेंड करता ना प्लेस टू प्लेस, और प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा टाइम से। नहीं समझ में आया? अरे चलो भैया जल्दी से नोट करो, हो जाए तो बताओ। बेटा ये तो हमें नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं कैसे पूछूं? आई एम आउट, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। अगर आप लोग पूछ सकते हो तो पूछ लो। अच्छा मैं ही कर दे रहा हूँ, बस मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी थोड़ी। ओ ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है। लिखो, इसके बाद लिखो, इन द फर्स्ट स्टेज रॉकेट वी डज नॉट कंसीडर, इसके बाद इन द फर्स्ट स्टेज रॉकेट वी डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इन द फर्स्ट स्टेज रॉकेट, भैया ग्रेविटी फर्स्ट स्टेज में लगेगी, ग्रेविटी सेकेंड स्टेज में भी लगेगी, हाँ है ना। इन द फर्स्ट स्टेज रॉकेट वी डज नॉट कंसीडर, और बताएं किस स्टेज के बाद ग्रेविटी लगना बंद हो जाएगी, पता है? जब वो एस्केप वेलोसिटी से बाहर चला जाए तो फिर ग्रेविटी लगना कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इन द फर्स्ट स्टेज वी डज नॉट कंसीडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बट इट इज एक्चुअली की स्पेलिंग ACTUALLY, ठीक है, एक्चुअली एक्टेड। नाउ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नाउ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नाउ वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अच्छा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी करेंगे तो हमारी पूरी डेरिवेशन तो खराब हो गई यार, जो हमने पिछले स्टेप पे ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए कही, हाँ वो खराब है, वो गलत है, सही समझो ना। क्यों नहीं बेटा गलत नहीं, अरे यार बचपन में थॉमसन मॉडल पढ़ा था ना, प्लम पुडिंग है ना, फिर उसके बाद तो क्या हुआ, ये फिजिक्स है। वहाँ ये कि गलत पढ़ा के तुमको सही नहीं पढ़ाते, यहाँ हम गलत पढ़ा के सही पढ़ा, गलत नहीं इनकम्प्लीट, समझो मेरी बात को। ये तब के लिए रॉकेट जब किसी वैक्यूम में रॉकेट ट्रैवल कर रहा हो, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा क्या, मान लो अगर प्लान वेग से मतलब एस्केप वेलोसिटी से बाहर चला गया, उसके बाद रॉकेट के भी अभी स्टेजेस हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर ABCD नहीं पढ़ोगे तो एरोप्लेन की स्पेलिंग कैसे पढ़ोगे? और बचपन में तुमने सुना था T फॉर टाइगर होता है, लेकिन सुनामी में T आता है तो T तो पढ़ते नहीं हो,
तो गलत पढ़ाया गया बचपन में, ऐसा नहीं ना। तो वहाँ बेसिक पढ़ा के तुम्हें यहाँ लाएंगे, तो हम भी बेसिक पढ़ा के, अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से प्रूव हुआ था याद करो। अगर हम बात करें, हटा दें ये वाला ये, ताकि तुम्हें अगल बगल से दिखे। अगर हम बात करें ये फॉर्मूला कहाँ से प्रूव हुआ था, तो याद करो F इक्वल टू दोनों के F को मैंने क्या करा था, इक्वेट किया था। तो dmv था इधर, बाई dt था, याद आया। और इधर क्या था, इधर क्या था, dm बाई dt, और यहाँ था कैपिटल V माइनस स्मॉल, बोलो हाँ है ना। अब इसके साथ कोई और फोर्स नहीं था, ये फोर्स इक्वल टू फोर्स लिखा है, लेकिन एक फोर्स और है, कौन सा। अच्छा यही वाला स्टेप क्यों उठाया, हम वो वाला स्टेप उठाएंगे जहाँ से फोर्स को इक्वेट कराएंगे। क्या कराएंगे, क्योंकि वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट क्या है, वो फोर्स है जो धरती माता खींचने में लगा रही है हमको। तो ये फोर्स के बराबर होगा। लेकिन सोच के तो क्या इस फोर्स पर धरती माता का रोल, ये फोर्स कौन सा है, ऊपर जाने वाला, ये फोर्स कौन सा है। अगर हम यही रॉकेट मान लें और इसमें ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, dmv बाई dt, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा, dm बाई dt, क्योंकि स्मॉल m लिया था, याद है। तो गैसेस तो नीचे स्मॉल m से निकल रही ना, तो ये नीचे का फोर्स है v माइनस v, और नीचे एक फोर्स और लग रहा होगा, दैट इज mg। स्मॉल या कैपिटल, कैपिटल, इस पूरे का नीचे वेट लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर हमें, अगर इसको हमें बैलेंस कराना है, तो दो फोर्सेस नीचे हैं, एक फोर्स ऊपर है, तो दोनों नीचे वाले जोड़ के ऊपर वाले के क्या कर दो, तो प्लस में mg लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, हाँ है ना। नहीं समझ में आया, अरे यार ये बचपन में पढ़े नहीं हो, पुली ब्लॉक सिस्टम और लिफ्ट, उसमें याद करो पढ़ाया जाता था सिग्मा एफ को, अरे सिग्मा एफ कभी भी निकालना है किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है, नहीं होता। और सिग्मा एफ कैसे निकलता है, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनको ऐड करो विद डायरेक्शन, है ना। तो देखो ध्यान से, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे, तो ये दोनों घटेंगे, ये माइनस ये, और उसको किसके बराबर रखना है, ma। ए की जगह कौन है, ग्रेविटी, g। तो ये माइनस ये बराबर में mg, तो ये इधर आ गया। अरे यार कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द सिस्टम, पुली ब्लॉक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। माय गॉड। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर से भाई पूरी डेरिवेशन वही है बेटा। क्या पढ़ेंगे बताओ, फर्स्ट सेम जल्दी कर लें, सेकंड सेम, इसमें बताओ जल्दी बताओ, इसमें जल्दी बताओ। v बाहर आएगा, dm बाई dt, यहाँ तो फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगा रहे ना। अरे यार फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ भी लगा रहे हो तुम लोग, नहीं आ रहा, समझोगे नहीं तो बेटा फिर पछताओगे। ये तुम्हें बेटा कहाँ मिलेगा, एग्जाम में, और यही गाना गाएगा, मुझे छोड़कर जो तुम आए हो बड़ा पछताए हो, है ना, समझे। देखो इधर कौन से कौन उड़ गया, यहाँ यो से यो चलोगा, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस का v dm बाई dt। मुस्कान ने कहा था यहाँ से t से t, dt से dt दोनों तरफ हटा दीजिए। क्या इस बार हटेगा, हटेगा, काहे नहीं हटेगा, हम हटा के रहेंगे। dv बराबर माइनस का v स्मॉल v dm। अब यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई, dt से मतलब यहाँ 1 लिखा है, ये dt से मल्टीप्लाई नहीं होता, कहाँ पढ़े हो, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं नहीं होता, ये 1 है 1। अच्छा किसी भी चीज़ का उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो इसको मैं d ओवर dt बाई dt लिख सकता हूँ, t का t के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैंने इस 1 को लिख दिया d बाई dt ऑफ t, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये dt नीचे से उड़ गया, ऊपर वाला बच गया, तो कितना बचेगा, m g dt, बोलो है ना। लेकिन उससे पहले एक काम हम और कर लेते हैं, यहीं पर चाहो तो कर लो, यहीं पर चाहो तो कर लो, इस m को उधर डिवाइड करवा दो, एक स्टेप कर दें यहीं, तो यहाँ से चलो, अच्छा अगले स्टेप में कर दें, यहाँ कर दें पक्का। तो dv की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का v बाई एम प्लस जी डी टी, है ना, नहीं है क्या चीज़, dm बेटा अभी राउंड पे गया है देखो इधर है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग dm कहाँ गया, नहीं dm कहाँ गए, है ना, बोथ साइड्स, है ना। देखो इधर हमसे कह रही हो, माइनस भी बाहर आ जाएगा यहाँ। अब एक एक स्टेप करके दिखाएं, ऐसा मैं करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ भी क्या हो जाएगा, g बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा पक्का। चलो करते हैं, v का हो जाएगा v माइनस का v लॉग बेस e m प्लस में जी टी प्लस सी, नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ t लिया था, जबकि फार्मूले में कहीं t नहीं था। तो फिर पहुँच जाओ एट इनिशियल t इक्वल टू 0, t को हो गया 0, v m को हो गया m नॉट,
वी को हो गया वी नॉट, पूरा यही छापना है ना। हाँ दिमाग लगा दिया सर आपने, है ना। देखो इधर रखते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या चल रहा है प्लस का, सॉरी यहाँ में एक्स्ट्रा का क्या चल रहा है g इंटू 0 प्लस सी, है ना। नहीं करेगा, नहीं चलेगा क्या ये, है ना। तो c की वैल्यू क्या निकली, यही निकली। इस c की वैल्यू को ले जाकर कहाँ पुट करेंगे, इस c की वैल्यू को ले जाकर पुट कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में कहाँ पुट करेंगे, रखो जरा। v बराबर माइनस का log ई एम प्लस जी टी प्लस कितना आया ये v नॉट प्लस में v log बेस ई एम नॉट, नहीं आया। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया है, लोग बस हाँ हाँ कर रहे हैं। भैया मेरे इसको उठाया, टाइम 0 रखा तो ये खत्म, m की जगह m नॉट रखेंगे, v की जगह v नॉट, तो c की वैल्यू क्या निकलेगी, ये उधर भेजा v प्लस v log ई एम नॉट, बोलो है ना। अब इस c की वैल्यू को ले जाके यहाँ रखेंगे, पूरा यही लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, है ना। और c की वैल्यू ये वाली लिख दी यहाँ से यहाँ तक, बोलो है ना। नहीं समझाया। अब log log वालों को एक साथ लिख दिया, log log क्या कहेंगे लोग पता नहीं, है ना। और प्लस जी टी को हमने कैसे लिख दिया, प्लस जी टी आया माइनस जी टी आया, प्लस जी टी है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, माइनस जी टी आना चाहिए था। क्या चीज़ आना चाहिए, माइनस, अपवर्ड कहाँ जा रहा है, वो वेट तो नीचे लगता है। प्लस एम जी है, प्लस एम जी है, ये सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है, सही तो आ रहा प्लस जी टी। देखो अगर देखो इसको सॉल्व किया, प्लस बाहर आया एम नॉट बाई एम, इसके साथ क्या चल रहा है प्लस में जी टी, और यहाँ क्या चल रहा होगा प्लस में जी टी। कुछ इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ होगा तभी कुछ गड़बड़ हुआ होगा, रुक जाओ जरा ट्रांसफ़र देखें। वी नॉट प्लस वी लॉग और प्लस का जी टी ऐसे ही रहेगा, प्लस का जी टी, तो यहाँ से आ रहा है क्या प्लस का जी टी, माइनस का आना चाहिए यार, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, रुक जाओ देखने दो। v माइनस वी हो गया, एम जी हो गया, ये दोनों फोर्स नीचे ऐड हुए, इक्वल टू मी वाला फोर्स आया। नोट करो तुम लोग जब तक, हम देख रहे हैं इसको, टेंशन ना लो। टाइम इनिशियल 0 है, इसमें कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनी, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा। अच्छा हाँ, हम ये जीटी क्यों ले रहे थे माइनस की तरफ, क्योंकि हमने बोला था कि हम धरती की तरफ आएंगे तो हम क्या लेंगे, अगर अर्थ की तरफ आते हैं, मान लो धरती हमारी क्या है माता, हम माता कहें घर पे आओ, तुम भी घर पे आ रहे हो, समझो मेरी बात को, तो जी को कैसे लोगे प्लस में, है ना। लेकिन अगर माता कहें घर पे रहो, तुम घर से दूर जा रहे हो, तो माता के प्रति तुम्हारा नेचर कैसा हो गया माइनस। अगर हम स्टार्टिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट मान रहे हैं, वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं मान रहे, एक्सेलेरेशन में वेक्टर में क्या पढ़ते हैं, एक्सेलेरेशन चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर जो चीज़ ऊपर जाती है वो प्लस में, जो चीज़ नीचे आती है वो माइनस में। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, देखो जो चीज़ नीचे आ रही है वो प्लस में। तो कौन सा कॉन्सेप्ट मानना चाहोगे, धरती माता वाला कॉन्सेप्ट की वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म लिखा है, वेक्टर फॉर्म लिखा नहीं है। तो मेरी तुमको सजेशन ये रहेगी कि इसको किस फॉर्म में आप मानो, किस फॉर्म मानो, हाँ धरती माता वाले। अगर धरती माता वाला केस मान रहे हो तो धरती माता से तुम कहाँ जा रहे हो ऊपर, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या लोगे माइनस जी, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा तुमको माइनस जी, बोलो है ना। अगर तुम वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हो, क्या चीज़, हाँ तो प्लस जी लेना पड़ेगा, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। देखो जरा, यहाँ माइनस का जीटी साथ में चलेगा, यहीं माइनस का जीटी साथ में चलेगा, तो यहाँ माइनस का जीटी साथ, क्योंकि स्केलर फॉर्म से ना, इसलिए नहीं समझ आया। अरे पूरी पूरी वीडियो तुम फोटो खींच रही हो, नहीं सर कौन वीडियो खोले हैं, कौन देखे इतना, कौन आपकी बकवास सुने वहाँ पर। हाँ एक न्यूमेरिकल लिखो, घर से करके लाना, रॉकेट ख़त्म, दिवाली आ गई है इसलिए रॉकेट खत्म। एक क्वेश्चन देखे घर से करके ला पाते हो कि नहीं, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ, बोल तो दिया, स्लो ही बोला था मैंने, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। फिर स्पीड, अच्छा नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, न्यूमेरिकल लिखो, नहीं सर आ जाएंगे, ये तो वीडियो में कैप्चर हो ही गया है,
समझ में आया कहाँ गलती? तुम धरती माता वाला कॉन्सेप्ट पकड़ो, माइनस ड्यूटी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, प्रूव दैट v इक्वल टू वी नॉट, ये प्रूफ करना है, लिख दें हम बताएं। v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, पतला सवाल दे तो तुम रात भर जूझे रहो और लगे ना। v इज इक्वल टू वी नॉट वी लॉग बेस ई एम टी अपॉन एम नॉट। अब सही है, पहले ये नहीं लिखा, पहले एम बाई एम नॉट मैंने लिखा था। हैं क्या बात कर रही हो? अरे लॉग पता है क्यों लगाते हैं? क्या कहेंगे लोग, अभी भी गड़बड़ है। अच्छा इस फॉर्मूले को देखो, इतना वाले को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, पहले ये देखो। अरे बेटा कोई भी क्वेश्चन तुम देख के बता सकती हो सही है गलत है, डायमेंशन वाला मेथड तुम्हारे पास इतना अच्छा है। अगर मान लो ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी है तो यहाँ इसकी डायमेंशन क्या आ रही है, लॉग वाले टर्म की डायमेंशन क्या आ रही है? कुछ नहीं, क्यों कट जाएगा। यहाँ देखो आ रही है टाइम, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब देखो अब हो जाएगा, चेक करो। ये भी डायमेंशन, ये और पूरा डायमेंशन किसी ना किसी की बनेगा। करो आए, लिखो। अच्छा हिंट लिखवा दे रहे नीचे, हिंट नहीं मतलब इसी सवाल का रेस्ट पार्ट है। वेलोसिटी एक्वायर्ड इज स्मॉल टाइम्स, वेलोसिटी एक्वायर्ड इन स्मॉल टाइम स्मॉल टी, वेलोसिटी एक्वायर्ड इन स्मॉल टाइम स्मॉल टी सेकेंड। v इज एग्जॉस्ट वेलोसिटी, v कौन सा है? स्मॉल v is exhaust velocity, small m is the constant rate of burning, constant rate of burning। हिंट दे दें, देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि फ्यूल जो है वो हर सेकंड 4 किलो जल रहा है, और तुमने जब रॉकेट स्टार्ट किया टी टाइम में वो m मास का था, टी टाइम में जब हमने देखा, तो बताओ उस टी टाइम के अगले 4 सेकंड बाद फ्यूल कितना बचा होगा? अगर मान लें टी टाइम पे फ्यूल है 100 kg और हर सेकंड 4 kg जल रहा है, तो 4 सेकंड बाद फ्यूल कितना बचा होगा? हाँ 4 सेकंड बाद कितना बचा होगा? हर सेकंड शुरुआत में हमारे पास कुछ फ्यूल है, फ्यूल। जिस समय तुमने देखा उस समय क्या है मान लो, फॉर एग्जाम्पल उस समय मान लो हमारे पास टी टाइम पे हमारे पास ये होता है m, है ना, और कांस्टेंट रेट ऑफ बर्निंग कितनी दी है? हर सेकंड 4 किलो जल रहा है, उसमें हर सेकंड कितना किलो जल रहा है? अच्छा 1 सेकंड में 4 किलो जल रहा है, 10 सेकंड में कितना जलेगा? 40। तो कितना बचेगा? कैसे निकाला? यानी अगर तुम्हें इस m को निकालना होगा तो तुम जितना पहले ली हो उसमें से कितना जल गया वो हटाओगे ना। यानी अगर मैं बात करूं m नॉट कैसे निकलता है, m नॉट हमेशा ज़्यादा होता है। m नॉट कैसे निकलेगा? जब m में से कुछ घटेगा, हाँ या ना। और m में से कितना घटेगा? 40 किलो जलाया ना तुमने, 40 किलो कैसे निकाला? 40 किलो 4 किलो हर सेकंड जल रहा है, और कितने सेकंड तक जला है? 10 सेकंड। और तुमने कितने सेकंड तक काम किया है? 30 सेकंड। हर सेकंड तुम्हारे कितना किलो जल रहा है? हर सेकंड तुम्हारे में कितना किलो चल रहा है? स्मॉल m। और कितने सेकंड तक जलाना है? t। तो कितना जल गया? नहीं 40 आ गया। अब इसमें से अगर तुम mt को घटा दोगे तो ये तुम्हारी m नॉट बन गई। अब इस m नॉट को ले जाके यहाँ पुट कर देना कहीं और आंसर निकाल। अरे m में से कहाँ घटाओगे? हमेशा m नॉट बड़ा होता है ना, m नॉट में से mt घटाओगे तब m आएगा ना, नहीं आएगा। बात सुनिए, m नॉट टोटल था, अगर उसमें से तुम हर सेकंड जितना जल रहा है वो घटा दो। मान लो एक सेकंड में 4 किलो जल रहा है, तो 10 सेकंड में कितना जला? 40 किलो। अगर m नॉट में से तुम 40 किलो घटा दोगे तो अब तुम्हारा बचा हुआ आएगा, और बचा हुआ क्या होता है? m होता है। तो m की वैल्यू क्या निकल के आई? तुम्हारी m नॉट माइनस एम टी। हिंट है, रखना आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू डालोगे ना किसकी? ये वाली वैल्यू, m नॉट माइनस एम टी। फिर क्या करोगे? इसको पलटोगे तो बाहर प्लस की जगह ये लॉग में पढ़ा है ना, और जब माइनस आ जाएगा अलग अलग डिवाइड कर देना, आंसर आ गया।
नहीं आया, ठीक है। हाँ, यहाँ एम नॉट वही कैपिटल एम नॉट है, ठीक है, टेंशन ना लेना। ये कैपिटल ही एम नॉट होगा ना, स्मॉल एम नॉट क्या है, कैपिटल एम नॉट है ये, वही हम कह रहे हैं ना, देख लें प्रूफ सही आ रहा है। और ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ बर्निंग है। एम नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ दी मास है, रॉकेट और मास ऑफ रॉकेट। नहीं समझा, ये कैपिटल एम है, ठीक है, समझ आया नहीं, फिर से लिख दें, है ना, हिंट दे दिया है। कहाँ गया कपड़ा, देखो क्या प्रूफ करना है, v बराबर v नॉट माइनस स्मॉल v लॉग बेस e अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एम टी अपॉन एम नॉट, जिसमें m क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल, ओके, जितना फ्यूल बर्निंग ऑफ फ्यूल है, कितना 1 सेकंड में फ्यूल बर्न हो रहा है। और एम नॉट क्या है, इनिशियल मास है, कौन सा मास, इनिशियल मास। और v क्या है, स्मॉल v एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, क्या, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस। नहीं समझा, ये तो पढ़ा ही ना। और ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये सिंगल स्टेज रॉकेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरा न्यूमेरिकल बोल दें, जल्दी से लिख लो, बोले। ये अलग कोशिश करना, हालांकि कर नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, लेकिन कोशिश करना। अ रॉकेट स्टार्ट वर्टिकली अपवर्ड, अ रॉकेट स्टार्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अ रॉकेट स्टार्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v नॉट, with speed v naught, prove that upward, ऊपर की ओर, upward with speed v naught, prove that its speed, अभी सुन लो, prove that its speed capital V at a height small h, prove that its speed capital V, prove that its speed capital V at the height of small h is given as बोले, हटा दें, ये पक्का, ये हटा दें। देखो प्रूफ करना है, v बराबर v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 1 प्लस g बाई आर। वी नॉट स्क्वायर प्लस नहीं, ऊपर जा रहा है ना, माइनस, g को कैसा ले रहे हैं, ऊपर जाने पे हम लोग माइनस ले रहे हैं, बताया था ना अभी, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 1 प्लस g बाई आर। अच्छा, g बाई आर नहीं, h बाई आर, हाइड बाई आर, g बाई आर नहीं, h बाई आर। अच्छा, ये पढ़ा सा नहीं लग रहा है, ये कभी ग्रेविटेशन में बच्चों ने पढ़ा हो इतना टर्म, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, h हाइट है, r क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज r हेयर, r क्या है, बता दूं, हम सारा खेल अर्थ के लिए कर रहे हैं, तो r इज द क्या, हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं समझाया, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कंफ्यूज मत होना। क्या प्रूफ करना है बच्चा, v बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gr 1 प्लस, कभी कभी इसको ऐसे प्रूफ मांगते हैं, देखो इधर बेटा, कभी कभी इसका प्रूफ ऐसे पेपर मांग लेते हैं, देखो तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस h बाई आर। तब भी कहते हैं प्रूव दैट दिस, वो वेलोसिटी नहीं मांगेंगे, बल्कि कहने के प्रूव करो ये, तो वही चीज़ है, देखो इधर, इसको इधर भेजा, इसको इधर, बात वही है, ठीक है। इसको आपको करके लाना है और काम आगे बढ़ाना है। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना जरा। ऐसा हमें क्यों लग रहा है, ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर एक काम करो, ये भी स्क्वायर लगेगा,
क्योंकि बेसिकली जब इसको हम शुरू करते हैं, जिस फॉर्मूले से हिंट दे रहे हैं वो देखो ध्यान से, अगर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर बात है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है, तो वो स्क्वायर लगेगा, क्योंकि ऐसे ये होगा नहीं फिर। अच्छा कर लोगे पक्का कि इसमें एक हिंट दे दें तुम लोग को? क्यों, इसमें भी हिंट चाहिए? एक हिंट तो ये दे दिया थर्ड इक्वेशन, एक हिंट ये कि इसमें थोड़ा बहुत ग्रेविटी का काम आएगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसमें रोल करी गई है, देखो इधर, तो इस फॉर्मूले से होगा कि इस फॉर्मूले से होगा वो तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जी का फॉर्मूला लिख लो जो तुम्हें यूज़ होगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है, तो जब कभी हाइट की बात करें तो आर ई स्क्वायर प्लस एच, और ग्राउंड की बात करें तो एच को कितना ले लोगे? 0, तो जी की वैल्यू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर या जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यूज़ करके तुम पहले जी की वेरिएशन देखना और फिर इक्वेशन में यूज़ करना, ठीक है, करके लाना है, करना नहीं कोई बहाना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।